हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में मैथ क्लास 10th चैप्टर समानांतर श्रेणी पर कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। एक ही वीडियो में सभी प्रश्न को हल करना संभव नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी का पार्ट वन है। तो चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्न को देखना, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। पद यहाँ दिया हुआ है -5, -1, 3, 7। प्रथम पद को A1 से सूचित करते हैं, तो यहाँ प्रथम पद A1 बराबर है -5। सार्वंतर D बराबर के हो जाएगा, दूसरा पद में से पहले पद को घटा देंगे तो D बराबर हो जाएगा, दूसरा पद है -1 माइनस पहला पद हुआ -5, इसलिए -1 माइनस +5, तो 5 में से 1 चला गया तो हो जाएगा 4। आपका आंसर हो गया 4। दूसरे प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यहाँ पद दिया हुआ 1, 3, 9 से 27। यहाँ पहला पद है 1, दूसरा 3, तीसरा है 9, चौथा है 27। तब सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर निकालने का दूसरा पद में से पहले पद को घटा देते हैं। A2 माइनस A1, यहाँ A2 3 दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है, A1 दिया हुआ 1, तो 3 माइनस 1 बराबर 2 हो गया। A3 माइनस A3 दिया हुआ 9, A2 दिया हुआ 3, तो 9 में से 3 गया 6। यहाँ देखते हैं कि सार्वंतर बराबर नहीं है। A2 माइनस 1 बराबर 2 है और A3 माइनस A2 बराबर 6 है, इसलिए A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। इसे सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा। इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है, इसलिए अगला पद निकालना संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। यहाँ पद दिया हुआ 3, 1, -1, -3। प्रथम पद को A1 से शुद्ध करते हैं। यहाँ A1 से शुद्ध किए हैं, A1 बराबर 3 होगा। सार्वंतर जो आएगा D बराबर, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद है 1, पहला पद है 3, 1 माइनस 3 घटा के आएगा -2। आपका आंसर आपका -2 यही हो गया। आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यहाँ पद दिया हुआ 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। तो यहाँ सार्वंतर निकालते हैं। A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तब A2 है 5 स्क्वायर, A1 है 1 है, A1 है A1 है 1, तो 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसको तोड़ देंगे। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फार्मूला पर एक बार घटाओ एक बार जोड़, तो एक बार घटा दिए 5 माइनस 1, एक बार जोड़ दिए 5 + 1, तो 5 में से 1 चला गया आपका, तो 4 आया। 5 में 1 जोड़ दे 6 आया, 4 छक 24 हो गया। इसी तरह A3 माइनस A2, A3 दिया हुआ है 7 पर स्क्वायर माइनस A2 दिया हुआ 5 स्क्वायर, इसको भी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ दिए हैं। एक बार घटाओ एक बार जोड़, तो एक बार घटाओ हो गया 7 माइनस 5, एक बार जोड़ हो गया 7 + 5, तो 7 में से 5 गया 2, 7 5 जोड़ दिए तो 12 हो गया। 2 और 12 गुना में 24। A4 माइनस A3, तो A4 दिया हुआ है 73, A3 दिया हुआ 7 स्क्वायर, तो इस पर 73 घटाओ 7 पर स्क्वायर 49 होगा। 73 में 49 गया 24, इसे सार्वंतर D बराबर 24। और इसे सबका सार्वंतर बराबर आ रहा है ये है, इसलिए यह एपी में है। इसलिए अगला पद 3 पद होगा। A5 बराबर हो जाएगा 73 प्लस जितना सार्वंतर आया है D उसको जोड़ देंगे। 73 में 24 जोड़ दिए 97 हो गया। फिर अगला पद हो जाएगा A6, 97 + 24, D जोड़ देंगे बराबर हो गया 121। फिर अगला पद A7 निकालना है, तो 121 में सार्वंतर 24 आया है, 24 जोड़ दें तो 121 में 24 जोड़ 145, यही आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। पाँचवें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक में कितने पद हैं। यहाँ पद दिया हुआ 7, 13, 19, 205। यहाँ प्रथम पद को A से सूचित किए हैं। यहाँ A बराबर हो गया 7, D कॉमन डिफरेंस सार्वंतर को D से सूचित करते हैं। यहाँ D बराबर हो गया, दूसरे पद में से पहला पद घट जाएगा 13 घटाव 7, तो D बराबर हो गया 6। यहाँ N दिया हुआ 205। माना कि पदों की संख्या N बराबर N निकालना है हमको। यहाँ N दिया हुआ 205, फार्मूला होता है A + N-1 D बराबर AN, तो फार्मूला बैठा था A का मान 7, N-1 D का मान 6 बराबर AN के जगह पर 205 हो गया। अब 7 को उधर ले जाएंगे 6, N-1 बराबर हो गया 205। 7 को इधर आएगा तो माइनस बराबर के इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, इसलिए 6 N-1 बराबर हो जाएगा 205 में से 7 घटाता 198 हो गया है, इसलिए N-1 के बराबर हो गया 198 होते 6।
198 को 6 से काटेंगे तो बराबर 33 बार कट जाएगा, इसलिए काट कर 33 आया, इसलिए n-1 बराबर होगा 33, इसलिए n बराबर हो गया 33। 1 को इधर ले आया तो जुट जाएगा, माइनस से आएगा प्लस हो जाएगा, 33 + 1, इसलिए n बराबर होगा 34। अतः दी हुई AP में 34 पद है, आपका आंसर हो यही। आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और औचित्य दीजिए। यहाँ AP दिया हुआ 10, 7, 4 का 30वां पद यहाँ चुनना है। तो यहाँ AP में है A होगा 10, D बराबर हो जाएगा दूसरा पद में से पहले पद को घटा देंगे, 7 - 10 घटा कितना है -3। n बराबर दिया हुआ 30वां पद दिया, n दिया हुआ 30, तो फॉर्मूला में बैठाएंगे। फार्मूला होता है n बराबर A + n-1D। यहाँ n बराबर nवां पद हुआ, A हुआ प्रथम पद, n बराबर पदों की संख्या, D हुआ कॉमन सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। n के जगह पर 30 हो गया, A दिया हुआ 10, n का मान दिया हुआ 30, 30 - 1 हो गया, D दिया हुआ आया है -3, तो D की जगह -3 हो गया, बराबर हो गया 10 + 30 में से 1 घटा दिया 29 हो गया, +29 गुने -3, और ये 30 हो गया बराबर 10। 29 को 3 से गुना करें तो प्लस माइनस होगा 87। ये 3 बराबर 10 में से 87, 87 में से 10 का माइनस हो जाएगा 77, इसलिए आपका आंसर C 77 हो जाएगा। आंसर होगा C 77 माइनस हो गया आंसर आपका 30वां पद -77 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7वें प्रश्न को देखते हैं। AP में दिया हुआ 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? यहाँ आंसर होगा AP पद दिया हुआ AP में दिया हुआ कौन सा पद है 3, 8, 13, 18। यहाँ A दिया हुआ है 3, यहाँ प्रथम पद को A से सूचित किए हैं, इसलिए यहाँ A बराबर है 3, D बराबर हो जाएगा 8 - 3, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो 8 - 3 बराबर 5 हो गया। nवां पद यहाँ दिया हुआ 78, तो सूत्र से निकालते हैं। an बराबर होता है A + n-1D। an का मान हो जाएगा 78, A की जगह पर 3 हो जाएगा, n निकालना है तो n-1, D आया है 5, इसलिए 5 हो गया, इसलिए 5n-1 बराबर हो जाएगा 78 घटाओ 3, मतलब 3 को इधर ले आए तो बराबर के इधर आ गया तो माइनस होगा, 78 - 3 हो गया, इसलिए 5n-1 हो जाएगा, 78 में से 3 गया 75 हो गया, इसलिए n-1 बराबर होगा 75/5। तो 75 से कट जाएगा, 15 × 5 = 75 बराबर 15 है, इसलिए n-1 हो रहेगा 15, इसलिए n बराबर हो गया 15, इधर आ गया 1 तो प्लस हो जाएगा 15 + 1 n, इसलिए n बराबर होगा 16। अतः AP का 16वां पद 78 है, यही आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 8वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो पद दिया हुआ 2, 2, 2, 7, 12, 10, तो इसका यहाँ A दिया हुआ है 2, D निकाल देंगे, D हो जाएगा 7 - 2 बराबर 7 - 2 बराबर 12 - 7 बराबर 5 आ गया। 7 में से 2 का पहला पद में से दूसरे पद में से पहला पद घटा 7 में 2, इसी तरह तीसरे पद में से दूसरे पद घटा दिए 12 में से, सब अंतर आ गया 5। चलिए n बराबर दिया हुआ है 10, सम ऑफ n सूत्र होता है SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1D। तो यहाँ S10, n का मान दिया हुआ 10, तो S10 बराबर हो जाएगा n की जगह पर बराबर 10/2 हो गया, 2 × 2, a का मान 2 है, n की जगह पर 10 - 1, D की जगह 5 हो गया। 2 को कट गया 10 से तो 5 बार कट गया, इसलिए 5 × 2 दूनी 4 हो गया, 10 में से गया 9 × 5 हो गया, बराबर 5 × 4, 9 को 5 से गुना 45 हो गया, बराबर हो गया 5 × 45, 4 49 हो गया, बराबर हो गया 245। 49 को 5 से गुना करेंगे 245 हो गया। अतः दी गई AP के प्रथम पदों का योगफल आपका 245, यही आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रथम पद A एवं सार्वंतर D वाले AP का nवां पद निम्न से है। पहला है AN बराबर A + D, दूसरा है AN बराबर A + ND, तीसरा है AN बराबर A + CD, चौथा है D बराबर AN बराबर A + n-1D। आपका चौथा D आंसर हो जाएगा। इसका आपका सूत्र हो जाएगा AN बराबर A + n-1D, D आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न को देखते हैं, किसी AP के प्रथम n पदों का योग का सूत्र बराबर सूत्र है। A में है SN n/2 2a + n-1D, B में है SN n/2 a + D, C में है SN n/2 2a + D, D में है SN n/2 a n-1D। आपका आंसर हो जाएगा पहला A। SN बराबर होता है n/2 2a + n-1 × D, यही आपका आंसर हो जाएगा पहला A। आज के लिए बस इतने ही, फिर अगले